साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार इस परेशानी में है कि क्या वेटिंग लिस्ट आ जाएगा। यदि वेटिंग लिस्ट नहीं दिया जाएगा तो बहुत सारा सीट खाली रहेगा। बहुत अभ्यर्थी यह भी आरोप लगा रहे हैं कि मेरा अंक ज्यादा है फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं है। बहुत अभ्यर्थी यह आरोप लगा रहे हैं कि बताया जा रहा है कि अगली वैकेंसी में यह सब सीट जोड़ दिया जाएगा। तो इस पर रजनीश सर से चर्चा करेंगे। लगातार सर के द्वारा यानी अतुल सर के द्वारा ट्वीट भी किया जाता है और अभ्यर्थी को बताया भी जाता है कि ये कारण है जिसके कारण से आपके साथ ये अनहोनी हुआ है। और हमेशा से वह ये इस बात को गवाही देते हैं कि बीपीएससी पारदर्शी तरीका से एग्जाम ली है, पारदर्शी तरीका से रिजल्ट भी दिया। इस पर भी चर्चा करें। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। थैंक यू सो मच और आपको भी ढेर सारा धन्यवाद कि आप इतने ऑथेंटिक नॉलेज न्यूज, मतलब ऑथेंटिक के मतलब न्यूज तो बहुत सारे हैं लेकिन जो सही न्यूज है वो बच्चों तक पहुंचाते हैं ताकि बच्चे डायलमा में भ्रम में ना रहे। थैंक यू सो मच। सर, अभ्यर्थी का 2-4 मांग है और लगातार वो कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं। और मैं भी अतुल सर से जो पीसी हुआ था उसमें कई सारे सवाल किए तो सर भी बताए कि अभी कट ऑफ जब समय आएगा तो हम दे देंगे, क्योंकि बीपीएससी हमेशा कट ऑफ देती है तो इसमें भी देगी। अभ्यर्थी लग रहा है कि कट ऑफ नहीं मिलेगा उन लोग। नहीं, बिल्कुल अभ्यर्थी इसके लिए निश्चिंत हो जाएं क्योंकि मैं आयोग जिस तरीके से आयोग काम कर रही है पारदर्शी तरीके से, हमने 67 बीपीएससी में देखा कि कॉपी बच्चों का जारी कर दिया गया, जो लिखे थे कॉपी जारी कर दिया गया। तो निश्चिंत रहे, बच्चों का मार्कशीट भी जारी होगा, कट ऑफ भी जारी होगा, उनकी अपनी अपनी व्यक्तिगत मार्कशीट भी आयोग जारी करेगा। ओएमआर सीट का डिमांड हुआ तो ओएमआर भी जारी किया। आयोग की तरफ से निश्चिंत रहिए, आपकी जितनी मांगे होंगी जिससे आपको लग जाए कि आयोग पारदर्शी है, आयोग वो सब काम करेगा। और अभी अतुल प्रसाद सर को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं कि सिर्फ आयोग डिमांड ही पूरा नहीं कर रही है, बच्चों के प्रश्नों का क्लियर कट आंसर भी दे रही है। ऐसा आयोग पूरे भारत में पहला, रियली में पहला आयोग मैंने देखा। तारीफ की बात नहीं है कि इतना बेहतरीन काम वो कर रही है बच्चों के लिए। तो बच्चे आप सब्र रखें, सब होगा आपके लिए। सर, एक देखा जाता है और बहुत सारे लोग ये मार्केट में कहते हैं, जो भी शिक्षाविद हैं उनका ये बात है कि अतुल सर जो भी स्टूडेंट का मुद्दा है उठता है उस पर एक एक बारीकी से समझते हैं और एक स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। जिस तरीका से अभी बच्चे गए फिर आज ही संज्ञान ले लिए और ट्वीट कर दिए और बता दिए कि ये समस्या 2-4-5 कारण था। सर, फिर भी बच्चे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि जो कॉमन रिजल्ट है जैसे 1 से लेकर 5 तक में यानी प्राथमिक में और उसके बाद उच्च माध्यमिक माध्यमिक में उन अभ्यर्थी का सीट खाली रह जाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान प्राथमिक वाले का है, क्योंकि कोई भी वरीयता से ज्वाइनिंग करे। उस पर सर क्या आपका क्या? देखिए, मेरा राय है कि वो आयोग ने आज आंसर दिया है उसका ट्वीट के माध्यम से कि तीनों में लेने का एक मेरा कारण है कि मान लीजिए कि अगर तीनों में लेते हैं और वो प्राइमरी में वो किसी कारण से डॉक्यूमेंट कारण छट जाता है तो 9-10 में अपना ट्राई कर लेगा, 11-12 में ट्राई कर लेगा। अगर उसका एक जगह रिजल्ट है और बाकी 2 जगह एलिजिबल भी था, उसका कहीं एक जगह दे दिया, वहां भी वो डॉक्यूमेंट कारण छट जाए तो बाकी वो दोनों भी गया और ये भी गया, दोनों चला जाएगा। तो उस विद्यार्थी का नुकसान हो जाएगा जो एलिजिबल है। तो उसको तीनों जगह रिजल्ट इसलिए दिया गया कि भाई एक जगह अगर उसका छटता है तो दूसरे जगह अप्लाई कर एलिजिबल हो जाएगा, तीसरे जगह हो जाएगा। अगर नहीं होता, अगर मान लीजिए कि वो बाहर हो जाता है तो सीट तो हमें पता चल ही जाएगा कौन सा खाली हो रहा है और जल्दी से। और आयोग ने इतना जल्दी डीवी करवाया, इसके पीछे भी कारण यही है कि उन लड़कों का जिनका काउंसलिंग हो जाएगा और उनके वजह से सीट खाली रह जाएगा तो उन सीटों पर हम प्रतीक्षा सूची जारी करके उन बच्चों को लेंगे। इसलिए जिनका उन तीनों जगह रिजल्ट होने के कारण जिन बच्चों का नहीं हुआ, 3 जगह किसी बच्चे का हो गया, सीट एंगेज हो गया और जिन बच्चों का नहीं हुआ तो घबराए नहीं, वो एक ही जगह ज्वाइन करेगा और खाली सीटों पर, बाकी बचे हुए सीटों पर प्रतीक्षा सूची के माध्यम से आयोग ने बोला है कि हम उनकी भर्ती करेंगे। सर, एक समस्या बच्चे ये कह रहे हैं कि जिस तरीका से एपेयरिंग का मौका दिया गया था, वो चाहे बीएड एपेयरिंग हो या डीएलएड एपेयरिंग हो या इवन सीटेट एपेयरिंग हो, और इसमें लगभग देखा जाए तो इस बार सीटेट का रिजल्ट बहुत खराब रहा। और बहुत सारे अभ्यर्थी यदि आंकड़ा बता रहे हैं कि 5-7 हजार ऐसे भी होंगे जो फेल होंगे किसी ना किसी मिलाकर, वो भी सीट भर दे रहे हैं। तो हम लोग को यदि मौका दिया जाता तो सही होता। सर, उसके लिए क्या? देखिए, बिल्कुल ये जो रिजल्ट आया है इसमें डीएलएड फेल का भी रिजल्ट आया है, ये सत्य है। सीटेट फेल का भी रिजल्ट आया, भी सत्य है, क्योंकि आयोग ने अपीयरिंग के आधार पर फॉर्म भरवाया, परीक्षा लिया, रिजल्ट जारी कर दिया। इसीलिए रिजल्ट आते ही दूसरे-तीसरे दिन से ही डीवी होना शुरू हो गया। इसके कारण था कि जो लड़के फेल हो गए हैं उनको बाहर किया जाए। अब बाहर करेंगे तो जो सीटें खाली हो जाएंगी उस सीट पर प्रतीक्षा सूची के माध्यम से जिनका नहीं हुआ उनका रिजल्ट हम देंगे। इतना जल्दी डीवी कराने का उद्देश्य यही है कि पता लगाना कि कौन किस सीट पर डीएलएड फेल आ गया, सीटेट फेल आ गया, उनको बाहर किया जाए। जो फेल लोगों को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे हो कैसे उनकी होगी। तो ऐसे में
जल्दी से डीवी होगा, 20 से 24 तक या 25 तक है शायद डीवी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती की एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जीएस के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्लीट होते ही 30 तक प्रतीक्षा सूची भी जारी हो जाएगी। हो सकता है ज्यादा वनवास नहीं झेलना पड़े, 2-3 तक फिर से दोबारा क्या बोलते हैं उसको, वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया जाए नया रिजल्ट का। तो इसलिए बिल्कुल विद्यार्थी को संशय में रहने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा दिन उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी वैकेंसी में उनको भी मौका मिल सकता है। सर, जिस तरीका से एक नोटिस दिया गया आयोग के द्वारा और बताया गया कि 1 to 5 में केवल और केवल डीएलएड अभ्यर्थी का रिजल्ट है, लेकिन बीएड अभ्यर्थी भी उसमें कई आदमी ऐसे हैं जो बीएड किए हुए हैं, बता रहे हैं कि हम बीएड किए हैं फिर भी मेरा रिजल्ट है। ये अभ्यर्थियों का कहना है और जो जिनका रिजल्ट है वो भी ये आरोप लगा रहे हैं। सर, इस पर आयोग का एक संज्ञान आया कि टिक लगा देने से हो गया, तो वो भी सीट तो खाली रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरे पास भी है। मैं रिजल्ट को लेकर लाइव आया था, उसमें एक बच्चे का मैसेज मेरा तो हो गया सर, पर मैं बीएड डाला था पर प्राइमरी में मेरा रिजल्ट दे दिया गया, तो मुझे शक लगा। मैंने कॉल किया, तुरंत लाइव में कॉल किया, लाइव सेशन में कॉल पूछा तो उसने कहा जी सर मेरा बीएड है, मेरा रिजल्ट है। क्या मैं दुख मनाऊं या सुख मनाऊं? तो मैं क्या बोलूं कि दुख मनाओ, एक्चुअल में उनका रिजल्ट नहीं होना है। जब वहां पर डॉक्यूमेंट के लिए जाएंगे, वेरिफिकेशन के लिए, डीवी के लिए, तो वहां पर उनसे डीएलएड का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा ना कि बीएड का। तो ऐसे में वो बाहर होंगे, वो सीट खाली रहेगा और प्रतीक्षा सूची वाले बच्चे का उसमें होगा। जो भी अभ्यर्थी यदि डीएलएड वाले हैं उनका रिजल्ट हो गया है तो एक बार आप जरूर चेक करें। यदि आप वहां पे टिक आउट डीएलएड में किए हैं, आपके पास बीएड डिग्री है, तो आप समय बर्बाद ना करेंगे, वो सीट किसी ना किसी ग्रुप में खाली रह जाएगा। सर, जिस तरीका से अभ्यर्थी के मन में ये संशय चला, प्रश्न भी आप देखे, सब कुछ देखे, एक कट ऑफ भी आप बताए थे, अभ्यर्थी के मन में ये चल रहा था कि कट ऑफ इस बार बहुत हाई हो गया। यदि ये सब कुछ देख लिया जाए, एक प्रतीक्षा सूची देने की जो बात हो रही है, यदि सब कुछ हटा दिया जाए तो लगभग 75,000 सीट ही भर पाएंगे, सब टोटल जोड़ लिया जाए। जिस तरीका से 1,22,000 बताया जा रहा है, क्योंकि कॉमन बहुत रिजल्ट है, बहुत फेल वाले हैं, बहुत सारा ऐसा व्यवस्था है। सर, इस कंडीशन में क्या वही पुराना वाला ही रह जाएगा? जो अभ्यर्थी को 1-2 अंक कम है उनको खुश रहना चाहिए, 100% हो जाएगा? सर एक्चुअली बीएड वाले तो बाहर होंगे ही, जिनका बीएड है, डीएलएड नहीं है, कंफर्म 100। आपने कहा कि उनको नहीं जाना चाहिए सीट बैक डीवी के लिए, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? वो डीवी के लिए जाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं है, उनको वापस लौट के आना है। वो सीट तो ऐसे भी खाली रहेगा, जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीट तो ऐसे भी खाली रहेगी, खाली रहना ही। लेकिन आपने कहा कट ऑफ की बात किया, तो कट ऑफ में 2-3 नंबर कम जिनका है, जिस मान लीजिए 60 कट ऑफ गया, जिनका 57 है, 58 है, वो भी आशा निराश न हो, आशा में रहें। बिल्कुल आशा में पूरी दुनिया कायम है और वेटिंग लिस्ट जो जारी होगा उस लिस्ट के आधार पर उनकी नौकरी उनकी भी होगी। और मैंने कट ऑफ निश्चित रूप से 53 या 54 बताया था, और कई उतना पे आ जाएगा, मैंने कहा था कंफर्म उससे ज्यादा नहीं जाएगा। मैंने कहा था, मेरे पास जो आंकड़े आए थे, कभी भी मुझे डीएलएड वाले एक भी बच्चे नहीं मिले जिनका स्कोर 65-67 था, 60 से ऊपर था। बहुत कम बच्चे थे, ज्यादातर बच्चों का 48, 50, 52 ही था। तो इसी के आधार पर मैंने कट ऑफ बताया था, एक अनुमान लगाया था कट ऑफ का, जितने बच्चे आए थे। अब थोड़ा ज्यादा चला गया, क्योंकि आयोग का मैंने अपना एक कैलकुलेशन है, तो हमारा कैलकुलेशन अपना था, तो उसके आधार पे थोड़ा ज्यादा चला। सर, जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं अंदर से हतोत्साहित हैं, उनको लग रहा है कि ये मेरा अंतिम मौका है, फिर से भविष्य में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उनको आप क्या संदेश दीजिए? मेरा संदेश है कि वो हताश न हो, वेटिंग लिस्ट का वेट करें। सबसे पहले तो वेटिंग लिस्ट का वेट करें। बीपीएससी जारी करेगी प्रतीक्षा सूची, और जिनको डाउट है उनका मार्क्स लिस्ट जारी करेगी, कट ऑफ जारी करेगी। बिल्कुल हताश न हो, उदास न हो। यदि आपका रिजल्ट नहीं भी आता, मान लीजिए वेटिंग लिस्ट के बाद भी आप छटते हैं, तो तुरंत 1,32,000, 1,32,000 कहीं जब पर 1,20,000 भी न्यूज आ रहा है, 20,000, तो 1 लाख से ऊपर आपको वैकेंसी तुरंत मिलने जा रहा है। और जिसका एग्जाम डेट 3 से 5 दिसंबर क्लियर है। बीपीएससी का एक बढ़िया क्वालिटी है कि एग्जाम, भले ही एक आदमी ने रिजल्ट टाइम से न दे, लेकिन एग्जाम टाइम से ले लेती है। रोने का बिल्कुल समय नहीं है और उदास रहने का। अपनी तैयारी को और गुस्से में और बेहतर तरीके से करना शुरू करें। 3 दिसंबर को पेपर होगा 1 लाख से अधिक सीटों के लिए, और होली से पहले इसका रिजल्ट, चूंकि अतुल प्रसाद सर चाहेंगे कि होली से पहले रिजल्ट हम दे दे, दूसरा टीचर वैकेंसी का भी। तो ऐसे में अगला जो होली आना है उससे पहले बच्चों को, इस बार दीपावली मना ले, अगली बार होली मना ले। मतलब कहने का मतलब हुताश न हो, अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इतना वक्त निकाला बच्चों के लिए। हम तो पढ़ाते रहते, हमारा तो काम है वक्त निकालना, लेकिन आप अलग से आकर के ऑथेंटिक न्यूज बच्चों तक पहुंचाते हैं एग्जाम टूर के माध्यम से।
तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। ऐसे ही काम करते रहिए और बच्चों को सही समय पर सही इंफॉर्मेशन देते रहिए ताकि बच्चे मिसगाइड ना हो, सही चीज सोचें, सही पढ़ाई करें, सिलेक्शन तक पहुंचे। थैंक यू।